आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित वंशों के बारे में। ये 3 हैं, अक्सर करके पेपर में आते हैं। विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें आंध्र सातवाहन वंश और शुंग वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से हमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। तो एक बार फिर से देखते हैं। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन और शुंग वंश, वायु पुराण गुप्त वंश। अब हम पढ़ेंगे अभिलेखों के बारे में। हमारा दूसरा टॉपिक है अभिलेखों के बारे में। तो हंती गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का है। जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन का है। नासिक का अभिलेख गौतमी पलचरी का है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त का है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन का है। एहलोल प्रशस्ति पुलकेशिन सेकंड का है। ग्वालियर का अभिलेख प्रतिहार नरेश मिहिर भोज का है। भीतरी या जूनागढ़ का अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है और देवपाड़ा का अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। एक बार फिर से इसका रिवीजन देखते हैं। हंती गुफा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल। जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन से संबंधित है। नासिक का अभिलेख गौतमी पलचरी से संबंधित है। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। एलोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड। ग्वालियर का अभिलेख मिहिर भोज से संबंधित है। भीतरी या जूनागढ़ का अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित है। देवपाड़ा का अभिलेख विजय सेन से संबंधित है। पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता के पतन के कारण और विद्वानों ने अपना क्या क्या विचार दिया है उसके बारे में। तो ए.एन. घोष और स्टाइन कहते हैं, ऑरेल स्टाइन और ए.एन. घोष कहते हैं कि सिंधु घाटी का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था। तो जलवायु परिवर्तन के कारण पतन की व्याख्या कौन करता है? ऑरेल स्टाइन और ए.एन. घोष। एम.आर. साहनी क्या कहते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता भूतात्विक परिवर्तनों के कारण हुई थी। तो एम.आर. साहनी कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तनों के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। कैनेडी का मानना है कि प्राकृतिक आपदा के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, जबकि सर्वप्रथम मान्य है मार्शल का कथन, और ये कहते हैं बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। मार्शल कहते हैं कि बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, यही सर्वमान्य माना जाता है। गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर कहते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। और पर्यावरण परिवर्तन का बारे में कहते हैं दिमित्र देव कहते हैं कि सिंधु घाटी का पतन पर्यावरण कारण के कारण हो गया। एक बार इसका रिवीजन देख लेते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी का पतन, इसकी व्याख्या कौन करता है? ऑरेन स्टाइन और एम.एन. घोष। भूतात्विक परिवर्तनों के कारण साहनी कहते हैं। प्राकृतिक आपदा कैनेडी। बाढ़ मार्शल। आर्यों का आक्रमण गार्डन चाइल्ड एंड व्हीलर। और पर्यावरण परिवर्तन दिमित्र देव। हड़प्पा कालीन नदियां और उनके किनारे बसे शहर। तो सबसे पहले देखते हैं हम हड़प्पा नदी। हड़प्पा एक शहर है, ये शहर का नाम है और ये नदियां दी गई हैं। तो हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे है। रोपण शहर सतलज नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। सुतकाहो सादी कोर के नदी के किनारे है। रंगपुर सुख
भादर नदी के किनारे है। रंगपुर सुख भादर नदी के किनारे है। कुणाल सरस्वती नदी के किनारे है। बनवाली सरस्वती नदी के किनारे है। बनवाली। भगवानपुर सरस्वती नदी के किनारे है। भगवानपुर। आमरी सिंधु नदी के किनारे है। आमरी। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। सुतकांगेडोर दासक नदी के किनारे है। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। कोटदिज्जी सिंधु नदी के किनारे है। चनहूदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। मांडा चिनाब नदी के किनारे है। दैमाबाद प्रवरा नदी के किनारे है। राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है। चलिए एक बार इसको फिर से रिवीजन मार लेते हैं। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और वहीं मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है और सुतकांगेडोर दसक नदी के किनारे है। और सुतकाहोक, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, ये अलग अलग हैं। तो सुतकाहो सादीकोर के किनारे है। रंगपुर सुखभादर नदी के किनारे है। कुणाल सरस्वती नदी। बनवाली सरस्वती नदी। भगवानपुर सरस्वती नदी। आमीर सिंधु नदी। राखीगढ़ी घग्गर नदी। दैमाबाद प्रवरा नदी। मांडा चिनाब नदी। चनहूदड़ो सिंधु नदी। कोटदिज्जी सिंधु नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी। सुतकांगेडोर दसक नदी। कालीबंगा घग्गर नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। हड़प्पा रावी नदी। रोपड़ सतलज नदी। लोथल भोगवा नदी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा पुराण और उनसे संबंधित वंश। इसके बाद अभिलेखों के बारे में पढ़ा। फिर हमने सिंधु सभ्यता के पतन और उनके विद्वानों के कथन, और इसके बाद हमने पढ़ा हड़प्पा काल की नदियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।